इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे के आधार पर काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि डीसी और एसी दोनों सप्लाई पर काम करती है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के आंसर। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। इलेक्ट्रिकल का जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर काफ़ी सारे ये सवाल पूछे जाते हैं, हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सवाल ऐसे हैं, वायर और केबल में क्या अंतर है, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है, इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है, इंडक्शन मोटर क्या होती है और ये कहाँ पर उपयोग होती है। यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, और ये चौथे नंबर का क्वेश्चन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है। तो दोस्तों आइए इन सवालों के आंसर जानते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव क्वेश्चन और आंसर के वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल की जॉब करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पे बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल पे क्लिक कर दें और घंटे को दबा दें। तो दोस्तों वीडियो करते हैं हम शुरू। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, वायर और केबल में क्या अंतर होता है। ठीक है, वायर जो हमारा होता है, वायर एक नंगा तार होता है जिस पे हमारी रबड़ चढ़ी हुई नहीं होती है, इंसुलेशन नहीं होता, जिसको पकड़ने से करंट लगता है। ये हमारा वायरिंग के अंदर कहीं पर यूज नहीं होता। दूसरा यहाँ पर जो केबल होता है, केबल हमारा 4 कोर का, सिंगल कोर का, 4 कोर का, 2 कोर का होता है। ये हमारा वायरिंग के अंदर काम आता है। जहाँ भी हमें शॉर्ट लगने के चांस होते हैं वहाँ पर हम इस केबल को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको पकड़ भी लेते हैं तो हमें कहीं पर करंट लगने के चांस नहीं होते। तो वायरिंग पे जो है केबल पे इंसुलेशन होता है। तीसरा हमारा अर्थिंग का पॉइंट हो गया। अर्थिंग जो होता है हमारा, और न्यूट्रल हमारा ट्रांसफार्मर से आता है। जो न्यूट्रल होता है ये बल का मात्रक होता है। दूसरा यहाँ पर ये है, न्यूट्रल एन से प्रदर्शित होता है। और जब हम किसी भी इक्विपमेंट को, मोटर को, बल्ब को, पंखे को, किसी भी चीज़ को न्यूट्रल और फेस देते हैं तो वो चालू हो जाता है। न्यूट्रल और फेस देंगे तो चालू हो जाएगा। अगर हम सिंगल फेस पे फेस दे देंगे तो वो हमारा जल जाएगा। तो न्यूट्रल हमारा इस काम में आता है। ग्राउंडिंग बोलते हैं अर्थिंग को। अर्थिंग होता है ग्राउंडिंग के रूप में, जो उपकरणों को पृथ्वी से प्रवाहित करता है। मतलब कहने का, किसी अगर उपकरण में हमारे करंट आ जाता है तो वो पृथ्वी से उसको जोड़ देता है, जिससे किसी भी आदमी को झटका नहीं लगता। मतलब हमारी मोटर पर करंट आ रहा है और हमारी मोटर अर्थिंग हो रखी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर बंदा उसको छू लेगा तो बंदे को करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थिंग के द्वारा हमारा जो करंट रहेगा वो ज़मीन में फ्लो हो जाएगा। तीसरा हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थिर विद्युत होती है, दूसरी होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी गतिशील। तो जो हमारी स्थिर विद्युत होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये हमारे किसी काम की नहीं होती, ये वेस्ट होती है। जो हमारी सेकंड नंबर की होती है डायनेमिक गतिशील, ये हमारी 2 प्रकार की होती है। ये एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी हमारी यहाँ पर होती है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट जो होता है ये आपका एसी होता है, जैसे मोटर, पंखे, एसी सप्लाई चलती है। डीसी हमारा डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट हमारा हर जगह यूज नहीं होता, एसी करंट हमारा हर जगह यूज होता है। जहाँ पर हमें डीसी करंट देना होता है वहाँ पर हमारा डायरेक्ट करंट यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये तीसरे नंबर का पॉइंट क्लियर होगा। अगर आप यहाँ पर बता सकते, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और हमारी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हमारी बेकार होती है। जो डायनेमिक होती है ये हमारी 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी हमारा 50 हर्ट्ज होता है, जो इंडिया होता है। ठीक है, और जो हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इंडक्शन मोटर क्या होती है और ये कहाँ पर यूज होती है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर जो हमारी होती है ये एक 3 फेस मोटर होती है, सिंगल फेस भी होती है। ये किस सिद्धांत पर काम करती है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे के आधार पर काम करती है।
ठीक है। इसके स्टार्टर को सप्लाई दी जाती है जिससे रोटर घूमता है और हमारा इंडक्शन मोटर के नाम पर जानी जाती है। अगर इंडक्शन मोटर के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए पूरी डिटेल में आपको वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है। इंडक्शन मोटर हमारी कहाँ कहाँ पर यूज होती है? इंडक्शन मोटर हमारी वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर टॉर्क हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा चाहिए होता है और लोड के लिए होता है, जैसे लिफ्ट हो गई, एलिवेटर हो गए, एक्सीलेटर हो गए और आपकी क्रेन हो गई। ठीक है दोस्तों, चौथे पाँचवें नंबर की जो हमारी मोटर होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है। यूनिवर्सल मोटर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि डीसी और एसी दोनों सप्लाई पर काम करती है और ये अपने चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए स्टेटर के रूप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग करती है। ठीक है। ये हमारी जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये हमारी एसी और डीसी सप्लाई से दोनों से चलती है। आप ये बोल सकते हो जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है ये एसी और डीसी पर दोनों पर चलती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। धन्यवाद।